गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था तो आईएमसीआई की जो प्रोसेस थी उसके बारे में कि जो 3 सिस्टम दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग जो इम्प्रूवमेंट किया गया था किसमें, हेल्थ के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, और डिक्रीज किया गया था किसको, मोर्टिलिटी रेट को। उसके बाद में अपन देखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड केयर। जो इंटीग्रेटेड केयर थी आईएमसीआई की, जो केयर करने की जो फैसिलिटी थी उसको 3 कलर कोड के अंदर डिवाइड किया गया था। तो कौन कौन से 3 कलर कोड थे? पिंक कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर थे। तो पिंक कलर के अंदर क्या था कि अपने को जो पेशेंट है, जो सीवियर जो पर्सनस हैं या जो चाइल्ड है, उनको रखा गया था, जिनको अपने को क्या करना है, तुरंत हॉस्पिटल के अंदर क्या करना है, एडमिट करना है। और उसके साथ साथ उनको अगर रेफर की रिक्वायरमेंट है तो अपने को रेफ़र भी करना है। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटल बेस्ड जो है केयर है वो प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में येलो के अंदर क्या गया था कि जो पिंक कलर से लो लेवल के जो इलनेस के जो पेशेंट्स हैं उनको रखा गया था, जिनको ओनली एक स्पेसिफिक नीड की रिक्वायरमेंट हो, उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दिया गया था। मान लो कोई चाइल्ड है, उसको क्या है, फीवर हो रखा है, फीवर है उसको, तो उसको फीवर का ही ट्रीटमेंट देके उसको क्या करना, एडवाइस देना और केयर प्रोवाइड करवाना। तो मतलब नीड की रिक्वायरमेंट, उसकी जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देके रखना क्या किया, किस में रखा गया, येलो कलर के अंदर। उसके बाद में ग्रीन कलर में अपन देखते हैं तो जो होम बेस्ड है उसको रखा गया है कि अपन जो होम है, अपना घर है, उसके ऊपर ही जो फैसिलिटीज अपने पास हेल्थ की, उसी को अपन क्या करेंगे, ऐप प्रोवाइड करवा के अपने उसको क्या कर सकते हैं, उस डिजीज कंडीशन को मैनेज करें। तो ये थी अपने 3 प्रिंसिपल्स थे इंटीग्रेटेड करके। कौन से? कलर कोड के अकॉर्डिंग, येलो कलर, सॉरी पिंक कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। पिंक कलर में कौन से रखा गया, सीवियर पेशेंट को रखा गया। येलो कलर में अपन देखें तो नीड के अकॉर्डिंग या माइल्ड पेशेंट को रखा गया। और जो ग्रीन है उनको माइल्ड में को रखा गया, जिनको अपन होम बेस्ड ट्रीटमेंट भी देख के क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं गोल्स ऑफ आईएमएनसीआई। जो आईएमएनसीआई थी उसके क्या गोल थे भाई? अपन ने संस्था बनाई है तो संस्था बनाने के कुछ तो गोल्स होंगे, कुछ तो उद्देश्य होंगे। तो वो उद्देश्य कौन कौन से थे? उसमें था कि जो सिक जो भी चिल्ड्रंस हैं या जो भी न्यू बॉर्न हैं उनको क्या करना, केयर प्रोवाइड करवाना। वो भी केयर कौन सी, स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्रोवाइड करवाना, ताकि जो उनकी जो इलनेस है या उनकी जो सिकनेस की जो कंडीशन है वो क्या हो सके, इजीली तरीके से रिमूव हो सके। ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, जो मोर्टिलिटी रेट थी उसके ऊपर मोस्ट कॉमनली फोकस किया गया था कि जो बच्चों की जो मोर्टिलिटी रेट है या मृत्यु दर जो है उसको कम करने के ऊपर इसका मेन फोकस था, वो रखा गया था। उसके बाद में थर्ड था न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है चाइल्ड्स को उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो वो न्यूट्रिशन अपने को क्या करवाना, उनको प्रोवाइड करवाना। वो भी क्या था, इसका एक मेन उद्देश्य था। जो भी अपने जो ओल्ड सिक चिल्ड्रंस या जो इन्फेंट हैं उनको। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं तो होम केयर जो बेस्ड या जो अपने घर के ऊपर, मान लो कुछ हॉस्पिटल में अपन ज़्यादा दिन तक बच्चे को नहीं रखते हैं, तो घर पे लाने के बाद उनको क्या क्या केयर करनी वानी है, उससे रिलेटेड भी जो है जो एडवाइस है वो इस देना। इसके अंदर क्या रखा गया था, इसका गोल रखा गया था, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्प्रूवमेंट करना उनको। इसके अलावा हाइपोथर्मिया की, मतलब जो अपनी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है बच्चे का उस कम हो जाना, वो क्या कहलाता है, हाइपोथर्मिया कहलाता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए भी क्या करना, उनको गाइडेंस देना। इसके अलावा जो इलनेस है, ये जो टाइमली केयर है बच्चे की, वो प्रोवाइड करवाना, उसके बारे में भी अपन ने क्या किया था, उसको बताया था। ठीक है। उसके बारे में अपन देखते हैं, उसके बाद में अपन देख, ये थे अपने गोल्स ऑफ आईएमएनसीआई। तो उसमें फर्स्ट दिया गया था कि जो केयर कर प्रोवाइड करवानी अपने को सिक चिल्ड्रंस हैं उनको। उसके साथ साथ क्या करना अपने को, जो भी मोर्टिलिटी रेट का जो मेन कारण है, कॉमन कोज है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करवानी है अपने को सिक चिल्ड्रंस को, इसके अलावा होम बेस्ड केयर भी अपने को क्या करनी है, उनको प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में अपन देखते हैं तो जो आईएमएनसीआई के कुछ प्रोसेस थी केस मैनेजमेंट की, उसके कुछ एलिमेंट्स थे भाई। केस मैनेजमेंट करने के लिए एक जो आईएमएनसीआई थी उसने एक प्रोसेस को बनाई थी। उस प्रोसेस के लिए उसने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स थे वो डिसाइड किए थे। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है कि जो भी अपने पास चाइल्ड आया है, सिक चाइल्ड आया, उसको क्या करना है, अपने को सबसे पहले असेस करना है। उसके जो डेंजर साइंस हैं या उसके जो नॉन डेंजर साइन हैं उनको, और उसकी हिस्ट्री को अपने को क्या करना है, कलेक्ट
करना है। उसके बाद में ही अपने को क्या करना है, उसको कलर कोड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है। जितनी बच्चे की सीवियरिटी है उसी के अकॉर्डिंग अपने को उसकी जो कलर कोड है वो देना है बच्चे को, ठीक है। फर्स्ट असेस किया, उसकी सीवियरिटी को असेस किया, उसकी जो एग्जामिनेशंस किए या उसकी जो हिस्ट्री है वो कलेक्ट की। उसके बाद में अपन क्या करिए, उसको कलर कोड के अकॉर्डिंग डाला कि इसको येलो कलर में डालना है, इसको या ग्रीन कलर में डालना है या पिंक कलर में डालना है। उसके बाद में आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मतलब जो भी उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है जो स्पेसिफिक अपने को सबसे पहले देनी है, उस ट्रीटमेंट को अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे ओरल ड्रग्स होगी, फीडिंग्स या फ्लूइड्स वगैरह हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं काउंसिल, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। मतलब जो अपन ने उसको दिया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई या अपने जो उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, उसके बाद में उसको क्या इम्प्रूवमेंट मिला वो अपने उसको देखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फॉलो अप केयर को करेंगे। रीअसेस द चाइल्ड फॉर न्यू प्रॉब्लम्स, जो भी न्यू प्रॉब्लम्स अगर बच्चे को कर हुई है तो उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, बच्चे को असेस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या एलिमेंट्स बनाए गए, सबसे पहले बच्चे को असेस करना है। अपने पास क्या आया, चाइल्ड आते ही अपने क्या किया, उसका असेसमेंट किया। जो डेंजर साइन या नॉन डेंजर साइन थे उनको असेस किया। असेस करने के बाद अपन ने उसको कलर कोड के अंदर डाला। 3 कलर कोड थे, पिंक, येलो और ग्रीन। तो उसके अंदर अपन ने उसको क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के बाद अब उसको मेन स्पेसिफिक किस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वो अपन ने उसको दी। देने के बाद अपन ने उसको क्या किया, वो ट्रीटमेंट अपन ने उसको प्रोवाइड करवाया। ट्रीटमेंट उसको फीडिंग दी, फ्लूइड दिया या ड्रग्स वगैरह दी, वो देखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। मदर की काउंसलिंग करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड या अदर जो इंस्ट्रक्शंस देने अपने को बेहोशी के लिए, उनकी कैसे आपको बच्चे की केयर करनी है, क्या आपको बच्चे को प्रोवाइड करवाना है, कौन सा न्यूट्रिशन देना है बच्चे को, उससे रिलेटेड। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसकी फॉलो अप केयर करवाएंगे। मतलब अपन ने उनको काउंसलिंग देके भेज दिया और 1 मंथ बाद अपन उसको वापस क्या करवाएंगे, फॉलो अप केयर के लिए बुलवाएंगे, ताकि अपने को पता चले कि बच्चे की क्या कंडीशन चल रही है या कोई न्यू प्रॉब्लम तो उसके अंदर अकर नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद में आती है कि IMNCI की केस मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ IMNCI। केस मैनेजमेंट प्रोसेस कैसी होती है IMNCI की, उसके बारे में। तो अपने पास सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि जो भी अपने पास जितने भी 6 चिल्ड्रंस हैं, कितने 0 से लेके 5 साल तक के जितने भी अपने पास 6 चिल्ड्रंस हैं, उनको अपन क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो अपने पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है फर्स्ट एड की, वो अपने उसको क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। कब के बच्चों को, 0 से 5 साल तक के बच्चों को। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसको जो ट्रीटमेंट है, जो अपना ट्रीटमेंट चार्ट है, वो प्रोवाइड करवाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग। कौन सी एज में है तो उसकी एज की स्टेजेज हैं, उसको सिलेक्ट करके अपन उसको क्या करवाएंगे, ट्रीटमेंट जो चार्ट है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब अपने 2 चार्ट एज ग्रुप में उसको डिवाइड करेंगे। एक तो बिलो 2 मंथ, 2 महीने से पहले, मतलब जो बच्चा क्या है 2 महीने से छोटा हो तो या 2 महीने तक का हो तो उसको अलग ट्रीटमेंट देंगे, या जो 2 महीने से ज़्यादा है और लेकिन 5 साल तक का है तो उसको जो ट्रीटमेंट देना उसको अलग, अपन अलग एज ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। अब दोनों को अपन क्या करेंगे, जो 2 मंथ से छोटा है उसको और जो 5 साल तक का है उसको, दोनों का क्या करेंगे, अपन चेकअप करेंगे, ठीक है। दोनों का अपन ने क्या किया, चेकअप किया। चेकअप करने पर अपने को जो डेंजर साइन थे, जो अपन ने चेकअप किया तो अपने को साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जो भी साइन सिम्टम्स अपने को दिखाई दिए उनको अपन क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे कि कौन कौन से डेंजर साइन है, कौन कौन सी नॉन डेंजर साइन है। तो अब चेकअप करने के बाद अपन ने उसके जो डेंजर साइन और नॉन डेंजर साइन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो भी मेजर साइंस है अपने को दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वापस दोनों को क्या करेंगे, असेस करेंगे। दोनों को असेस करेंगे, क्यों करेंगे, कि कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई साइन हो जो उसको बहुत ज़्यादा अपने को दिख रहा हो, या अपन जैसे कि मान लो छोटा बच्चा उसके अंदर डायरिया की कंडीशन ज़्यादा दिख रही हो, तो अपन अपने लिए वो क्या हो गया, एक मेजर साइन हो गया। सबसे पहले अपने को उसको ट्रीट करना है, ठीक है। इसके अलावा अपन अगर देखते हैं तो इधर देखते हैं, डायरिया भी हो सकता है, कफ हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। पहले तो अपन ने क्या किया, जो फर्स्ट एड हेल्थ फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाई। उसके बाद में जो हेल्थ उसकी जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, उसका ट्रीटमेंट चार्ट तैयार किया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, जो 2 एज ग्रुप में उसको डिवाइड किया, एक 2 महीने से छोटा है और एक 2 महीने से लेकर 5 साल तक का है। उसके बाद में अपन ने दोनों को क्या किया, चेकअप किया, ठीक है। दोनों का चेकअप किया तो जो कौन कौन से साइन अपने को दिखाई दे रहे हैं,
कौन से उसको अपने को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वो दिखाई दे रहे हैं। तो उस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को अपन ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। उसमें जो कौन से डेंजर है उनके लिए, कौन से नॉन डेंजर है उनको आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में अपन ने फिर क्या किया, उसकी जो सिम्टम्स हैं, ये जो पेशेंट अपने पास, उसको क्या किया अपन ने, फिर वापस दोबारा से असेस किया कि जो साइन सिम्टम्स अपने पास प्रेजेंट आए हैं चेकअप करने के दौरान, उनमें से सबसे ज़्यादा साइन सिम्टम्स कौन सा आया है वो देखेंगे ना अपन, कि जो बच्चा अपने पास 2 महीने का, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी अपने को जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको जैसे फिर अपन उसका एक बार वापस क्या करेंगे, चेकअप करेंगे। पहले चेकअप किया तो उसके साइन सिम्टम्स देखे, फिर उसका अपन ने वापस क्या किया, रीचेकअप किया तो उसमें अपने को जो साइन थे उसमें से सबसे ज़्यादा साइन सिम्टम्स कौन सा नज़र आ रहा था, उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद में अपन फिर उसका क्या करेंगे, अपन चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद में अपन देखेंगे कि उसको क्या देखेंगे कि किसी को फूड फीडिंग, मान लो कि कोई 2 साल से पहले छोटा बच्चा, तो उसको फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसको आपने इम्यूनाइजेशन करवाया था या नहीं करवाया था, या बच्चा माल नरिश तो नहीं है, एनीमिया कंडीशन तो नहीं है। मतलब अपने को कुल मिला के वो जो साइन सिम्टम्स आ रहा है उसका कोज का आइडेंटिफाई करना है। चेकअप करने का यहाँ मतलब है उसकी कोज को क्या करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट आया अपने पास, पेशेंट आते अपने उसको क्या किया, फर्स्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। उसके बाद अपन ने उसको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, 2 साल 2 महीने का अलग किया और 2 महीने से 5 साल तक के को अलग किया। फिर उसको क्या किया अपन ने, चेकअप किया। चेकअप करने पर जो भी अपने पास साइन सिम्टम्स थे या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर हो रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद अपन ने क्या किया, जो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने को दिखाई दे रहा उसको अपन ने अलग से वापस क्या किया, असेस कर लिया। वो अपने लिए क्या हो गया, मेजर सिम्टम्स हो गया, उसको अपने को सबसे पहले ट्रीट करना है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, फिर उसका चेकअप किया तो अब साइन सिम्टम्स आ रहा है तो उसका कोई रीज़न तो होगा, तो उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो जैसे फीडिंग प्रॉब्लम्स, इम्यूनाइजेशन हुआ था या नहीं हुआ था, तो कुछ रीजन की वजह से साइन सिम्टम्स आ रहा है तो वो असेस करेंगे। उसके बाद में अपन क्या किया, यहाँ तक उसके साइन सिम्टम्स या जो प्रॉब्लम्स थी उसको सारे को आइडेंटिफाई। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसको वापस असेस करेंगे, किस लिए, कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई मान लो अपने पास वो डायरिया के लिए आया था, लेकिन अपन उसको फिर भी क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके चेकअप करवाएंगे, ताकि अपने को पता चल जाए कि उसकी क्या नहीं है, कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब उसको अब उसके बाद में क्या किया अपन ने, उसको फिर वापस क्या किया, असेस किया, किस लिए, अदर प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, अब अदर प्रॉब्लम्स को असेस करने के बाद अपन ने क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। उसकी जो इलनेस है, जो अपने पास साइन सिम्टम्स आए हैं उसको देखते हुए, और उसको अदर जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए अपन उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके उसको कलर कोड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। अगर पिंक कलर का है तो उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट देंगे, ओपीडी फैसिलिटी देंगे, या प्री रेफरल ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, येलो का है तो उसको ओपीडी फैसिलिटी देंगे, लोकल इन्फेक्शंस के लिए जो भी ट्रीटमेंट आता है अपने पास वो प्रोवाइड करवाएंगे, या जो ओरल ड्रग्स वगैरह है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ग्रीन में देखते हैं तो अपन उसको ओपीडी फैसिलिटी देंगे, वो भी कौन सी, होम वाली। होम पे अपन जो है वो दे सकते हैं, या जो अपन ने मेडिसिन बताई वो अपन घर पे भी उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके अलावा अपन फॉलो अप केयर देखते हैं। तो ये थी IMNCI की प्रोसेस। किसकी प्रोसेस थी, IMNCI की केस मैनेजमेंट की प्रोसेस थी। ठीक है, तो ये था अपना IMNCI, आज कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।